अरे अरे पिंटू भैया, आप सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? अरे आरटीओ जा रहा हूँ यार, फिटनेस फेल हो गया है और जीपीएस लगवाने जा रहा हूँ। अरे यार, तो आपका मतलब फिटनेस फेल हो गया, जीपीएस लगवाने जा रहे हैं? हाँ जी। तो अरे यार बहुत, लेकिन आजकल आरटीओ में जो जीपीएस लग रहा है, वाहन शक्ति का मैं सुना हूँ लगवाने मतलब वही लग रहा है। अब इसका हाँ नहीं है, अब जाकर पता करना पड़ेगा कौन सी कंपनी क्या लग रहा है। हाँ, नहीं भाई, लेकिन आप में पहले से ये जीपीएस लगा है ना यहाँ पे? हाँ भाई लगा है, मगर वो एजेंट बोला है कि भाई नहीं चलेगा, ये दूसरा ही लगाना पड़ेगा मुझे। अरे यार, इतना ये 12-13 हज़ार का तो डिवाइस पहले से ही लगा हुआ है, लेकिन ये नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, उसको रिचार्ज करना पड़ेगा। बोला नहीं, दूसरा ही लगाना पड़ेगा। अरे यार, ये 12-13 हज़ार का लोचा है यार, तो। क्या बताएं यार। नहीं, आइए मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा आपको जीपीएस लगवाना पड़ेगा, नहीं तो 12,000 13,000 का आ रहा है, आपका टोटल पैसा नुकसान हो जाएगा। तो आइए गाड़ी में बैठ के बात करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप फिटनेस पासिंग कराने के लिए जा रहे हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन से कंपनी का आपको जीपीएस लगेगा वीएलटीडी, जो महाराष्ट्र आरटीओ के अप्रूवल हो, और वाहन शक्ति का एक तो आ रहा है और आरडीएम करके आ रहा है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस गाड़ी में भी एक लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी लगा हुआ है दोस्तों। ये भी पहले का है ये, लेकिन निपॉन का है, ये नहीं काम कर रहा है दोस्तों। तो इसमें भी लगा हुआ है, लेकिन मना कर दिया गया है दोस्तों, तो इसके वजह से हमें दूसरा लगाने के लिए मजबूर हैं हम। 12-13 हज़ार का दूसरा हमारा खर्चा आएगा अभी लगवाने के लिए। हाय नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम शर्मा। जैसा कि हमारे ये पिंटू भैया हैं, तो इनकी अर्टिका है और ये जा रहे थे, इनका फिटनेस एक्सपायर हो गया है और आरटीओ में जा रहे थे अभी फिटनेस पासिंग कराने के लिए। लेकिन फिटनेस पासिंग कराने के पहले इनको जीपीएस लगवाना होगा। क्या पिंटू भैया, जीपीएस लगाने के लिए बोला गया है? तो इनको जीपीएस लगाने के लिए बोला गया है। अब दिक्कत क्या आ रही है यहाँ पे, इनकी गाड़ी में पहले से जो जीपीएस लगा हुआ है वो निपुण सिकोरा का लगा हुआ है। तो इनको आरटीओ के द्वारा बोल दिया गया है और एजेंट के द्वारा कि भाई वो जीपीएस नहीं चलेगा, आपको दूसरा जीपीएस लगवाना पड़ेगा। तो दूसरा जीपीएस मतलब कौन सा हम जीपीएस लगाएंगे? हमारे महाराष्ट्र में कौन सा आरटीओ अप्रूवल जीपीएस है जो लगाने से हमारी गाड़ी फिटनेस पासिंग हो जाएगी, काम न रुके? अगर ऐसा भी होता है कि हम अगर कोई भी जीपीएस लगवा लेते हैं, बाद में आरटीओ रिजेक्ट कर देता है, नहीं भाई ये जीपीएस नहीं चलेगा, तो इस कंडीशन में हमारा 12 से 13 हज़ार का जीपीएस हमारा मतलब खत्म हो जाएगा और ये खराब हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फिटनेस पासिंग कराने के पहले हम कौन सा जीपीएस लगाएं। तो दोस्तों, एक आया हुआ है वाहन शक्ति करके, आपके गाड़ी में अगर आरडीएम करके जीपीएस है तो वो एक महाराष्ट्र आरटीओ अप्रूवल जीपीएस है, वो आप लगवा सकते हैं। और पहले से ऑलरेडी लगा हुआ है तो उसमें आप 8,500 8,000 का रिचार्ज आ रहा है, रिचार्ज करा करके रिन्यूअल करा सकते हैं। या फिर अगर नहीं है, दूसरे कंपनी का लगा हुआ है, तो आपको 13,000 रुपया तक खर्चा जा सकता है, 12 से 13,000 नया डिवाइस लगाने के लिए इस सिचुएशन में, तभी आपका आरटीओ में फिटनेस पासिंग हो पाएगा दोस्तों। और दूसरी बात कि ये जो हमारे रवि जी जो बैठे हैं पीछे साइड में, तो इनकी भी गाड़ी 10 दिन के बाद फिटनेस एक्सपायर हो रहा है, तो ये भी जाएंगे लगवाने के लिए। तो इनको भी बोला गया है कि मतलब पहले वाला जीपीएस नहीं चलेगा, नया लगवाना पड़ेगा। तो ये भी आरडीएम का प्लानिंग कर रहे हैं लगवाने के लिए, और वाहन शक्ति करके आप जीपीएस चाहे महाराष्ट्र अप्रूवल कोई भी जीपीएस आप लगवा लीजिए, महाराष्ट्र आरटीओ अप्रूवल कोई भी जीपीएस लगवा लीजिए, लेकिन वाहन शक्ति होना चाहिए, क्योंकि वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट आरटीओ गवर्नमेंट वो अप्रूवल दे के रखा हुआ है दोस्तों। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अब मेरी गाड़ी का मैं बता रहा हूँ कि 10 दिन पहले मेरा फिटनेस एक्सपायर था, मैंने करा लिया, हालांकि मुझे जीपीएस नहीं लगवाना पड़ा। तो ये कैसे हुआ? तो आप कभी भी अगर सोच रहे हैं कि हमारा 10,000 12,000 रुपया बच जाए, तो इस कंडीशन में तो ऐसा आपको करना पड़ेगा कि आप फिटनेस एक्सपायर होने का इंतजार न करें। जीपीएस और फिटनेस एक्सपायर होने के पहले 20 दिन पहले आप अपने गाड़ी का फिटनेस अप्लाई करिए और आरटीओ में जा करके आप फिटनेस पासिंग करा लीजिए। अगर समझिए कि 10 दिन बाद या 15 दिन बाद आपका जीपीएस पैनिक बटन वीएलटीडी जो होता है वो एक्सपायर हो रहा है 15 दिन बाद या 20 दिन बाद, तो वो एक्सपायर होने का इंतजार न करिए। अगर एक्सपायर हो जाएगा तो आपको जीपीएस लगवाना एकदम अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि आपको जीपीएस लगवाना ही लगवाना है। और जब आप 10 दिन 15 दिन पहले, जीपीएस एक्सपायर होने के 15 दिन पहले या 20 दिन पहले आप अगर आरटीओ में जाते हैं फिटनेस पासिंग के लिए अप्लाई करते हैं,
तो वहाँ पे आपकी गाड़ी पासिंग हो जाएगी। क्योंकि पहले वाला जो जीपीएस है, BLTD का जो सिस्टम है, वो आपको आरटीओ के सिस्टम में शो करेगा कि इनमें पहले से जीपीएस एक्टिव है और उसी पे आपकी गाड़ी पास हो जाएगी। ये 3 सर्टिफिकेट अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये वहाँ पे मिलता है जहाँ से आप जीपीएस लगवा रहे हैं। और ये 3 सर्टिफिकेट इतना इम्पोर्टेंट होता है। तो ये जो पहला सर्टिफिकेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें ये पता चलता है कि आपका जीपीएस कब एक्सपायर हो रहा है। जीपीएस का मतलब उसमें एक सिम रहता है जिसको रिचार्ज किया रहता है 2 साल के लिए, और 2 साल पे वो कब रिचार्ज एक्सपायर हो रहा है इस सर्टिफिकेट में आपको पता चलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पीछे कि अगर आप जा रहे हैं फिटनेस रिन्यूअल कराने के लिए, तो जीपीएस एक्सपायर होने के 20 दिन पहले अगर आप फिटनेस पासिंग कराते हैं तो उसको अप्रूवल मिल जाता है। तो इसमें क्या होता है कि 12-13 हज़ार का आपका जीपीएस बच जाता है, क्योंकि 20 दिन वैलिडिटी रहता है। और उस टाइम पे 20 दिन, जब तक आपका 20 दिन वैलिडिटी रहता है और वो एक्सपायर होने के पहले आप फिटनेस रिन्यूअल के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो फिटनेस आपका पासिंग हो जाता है। तो दोस्तों, ये पहला सर्टिफिकेट हो गया। अब बात करते हैं दूसरा सर्टिफिकेट के बारे में। ये जो सर्टिफिकेट दिख रहा है, ये सर्टिफिकेट आपको तब मिलता है जब आपके गाड़ी में VLTD जीपीएस अगर फिट कर दिया जाता है, तो उस फिट करने के बाद ये सर्टिफिकेट कंपनी के द्वारा आपको दिया जाता है कि ये गाड़ी में ये जीपीएस फिट कर दिया गया है दोस्तों। तो ये फिटमेंट का सर्टिफिकेट हो गया। अब बात करते हैं तीसरा सर्टिफिकेट के बारे में। अब ये जो सर्टिफिकेट आपको दिख रहा है दोस्तों, ये तीसरा सर्टिफिकेट है। इस पे लिखा है महाराष्ट्र स्टेट बेकन सिस्टम। मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट होता है आपके गाड़ी का पासिंग कराने के लिए दोस्तों। इसी का नाम है वाहन शक्ति का सर्टिफिकेट। यही है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट आरटीओ ने अभी अप्रूवल किया है और इसी को अनिवार्य किया है। और यही अगर सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलता है वाहन शक्ति का, तो फिर आपका गाड़ी पासिंग नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है, कभी नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो ये इसी को सरकार ने अभी मैंडेटरी कर दिया है कि जीपीएस लगाना एकदम से ज़रूरी है, और नहीं लगाएंगे तो आपका फिटनेस पासिंग नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो ये हो गया आपका तीसरा सर्टिफिकेट। दोस्तों, अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे गाड़ी में जो पहले से जीपीएस लगा हुआ है उसको महाराष्ट्र आरटीओ गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया है। तो आपको कैसे पता चलेगा, और कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से जो डिवाइस हैं, जो कंपनी का डिवाइस है उसको अप्रूवल मिला हुआ है, और कौन कौन से कंपनी को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अब की बार बंद कर दिया है, मतलब बैन कर दिया है। उसका जीपीएस अगर आपके गाड़ी में, वो कंपनी का जीपीएस अगर आपके गाड़ी में लगा हुआ है, वो इस साल काम नहीं करेगा, उसको निकाल कर फेंक देना है। और महाराष्ट्र ने जिस जीपीएस को अप्रूवल दिया है वही जीपीएस आपके गाड़ी में लगेगा। तो ये लिस्ट कहाँ से मिलेगा आपको, तो वो परिवहन का एक लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे दे रहा हूँ, वहाँ से जा करके उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे वो PDF का फाइल ओपन हो जाएगा, और वहाँ से आपको पूरा लिस्ट दिखाएगा कि महाराष्ट्र आरटीओ गवर्नमेंट ने कौन कौन से VLTD जीपीएस बनाने वाले कंपनी को अप्रूवल दिया है और किसको रिजेक्ट कर दिया है, पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है दोस्तों। तो ये डिस्क्रिप्शन में मैं ये लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप जा करके पूरा PDF देख सकते हैं। और बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कोई भी अगर जीपीएस अपने गाड़ी में लगवा रहे हैं तो लगवाने से पहले अपने आरटीओ एजेंट से या फिर आरटीओ से पहले सलाह ले लें, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग आरटीओ होता है और हर स्टेट में भी आरटीओ अलग अलग होते हैं। तो वहाँ पे कौन सा जीपीएस अभी अप्रूवल मिला हुआ है, तो ये करेंटली आप अपने आरटीओ एजेंट से या फिर अपने नियर बाई आरटीओ में जा कर के पता कर लेना है, फिर तब उसके बाद ही आप जीपीएस लगवाएं अपने गाड़ी में, ताकि आपका पैसा नुकसान होने से बचे, क्योंकि अब की बार बहुत सारा सिस्टम चेंज हुआ है दोस्तों। लेकिन एक और बात यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा कि उल्लंघन कोई भी नहीं करना है, आरटीओ को रूल्स को फॉलो करना है। जीपीएस भले ही आपका 10 दिन पहले आपने अप्लाई किया और आपकी फिटनेस पासिंग हो गई, फिर भी आप उसके जब आपका जीपीएस एक्सपायर होगा आप रिचार्ज करा लेना, क्योंकि रिचार्ज बहुत ज़रूरी होता है। आपके गाड़ी के लिए भी सेफ्टी के लिए ज़रूरी होता है, पैसेंजर के सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी होता है, और बहुत ही ज़रूरी वो जीपीएस होता है दोस्तों इसके बारे में। क्योंकि गवर्नमेंट भी बोलती है उसी के लिए कि आप कहीं पैसेंजर लेके जाते हैं, कुछ कांड हो जाता है, तो उस सिचुएशन में पैनिक बटन जो VLTD होता है वो अनिवार्य होता है लगाना। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि आप महाराष्ट्र आरटीओ से आते हैं
तो अगर फिटनेस पासिंग कराने जा रहे हैं तो 3 चीज़ आपके गाड़ी में होना चाहिए एकदम। पेपर कौन कौन से चाहिए आपको, कौन कौन से पेपर आपको ज़रूरी लेके जाना है वहाँ पे। तो सबसे पहले पेपर हो जाता है रोड टैक्स। रोड टैक्स आपका अप टू डेट होना चाहिए, वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। और दूसरा डॉक्यूमेंट्स आ जाता है पीयूसी। पीयूसी भी आपका कंप्लीट मतलब अप टू डेट रहना चाहिए, वो भी एक्सपायर नहीं रहना चाहिए। तीसरा डॉक्यूमेंट्स हो जाता है आपको स्पीड गवर्नर का सर्टिफिकेट। जो आपके गाड़ी का स्पीड लिमिट होता है 80 का, तो उसका स्पीड गवर्नर का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको ज़रूरी है। और ये कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि स्पीड गवर्नर का सर्टिफिकेट जिस एजेंसी से आप गाड़ी खरीदे रहते हैं वो एजेंसी में जाकर संपर्क करना रहता है, वहीं से मिलता है दोस्तों। तो स्पीड गवर्नर का सर्टिफिकेट आपको ज़रूरी है। और अगला चीज़ हो गया कि आपको जीपीएस लगवा के जाना है, VLTD का पैनिक बटन वगैरह जो इसका डिवाइस होता है RTO अप्रूवल के लिए। तब उसके बाद आप जा करके किसी एजेंट को दे करके आप अपना फिटनेस पासिंग करा सकते हैं या फिर खुद से भी जाके RTO करा सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अब एक और बनाऊंगा।